हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी ये मॉर्निंग का लगभग 8:30 या पौने 9 बजे का टाइमिंग है और चाय नाश्ता हम लोगों का हो गया है। तो ये मैंने ऑनलाइन ये रैपर जो मिलता है चिपकाने वाला, दीवार में चिपका सकते हैं, कहीं भी इसको चिपका सकते हैं, वो मैंने मंगाया था नीरज से। तो नीरज इसको लेकर आई थी, तो उसको मैं अपने पुराने वाले शू रैक में लगा रही हूँ। ये मेरा पुराना वाला शू रैक है जो पहले मतलब यूज़ होता था। उसके बाद जब नया वाला शू रैक आया तो इसको बाहर निकाल दिया गया और बाहर निकलने के बाद ये पूरा कबाड़ हो गया था। फिर नया वाला शू रैक भी पूरी तरह से भर गया, उसमें जूते चप्पल रखने की जब जगह नहीं रही तो फिर एक दिन मैंने इसको देखा, बेचारा अकेले ही पड़ा था, इस पे 2-4 चप्पलें पड़ी हुई थी बाहर। तो इसको मैं अच्छी तरह से धुल उल के फिर अपने कमरे में ले आई कि इस पे मैं अपनी जो रेगुलर यूज़ के जूते चप्पल जो होते हैं स्कूल जाने आने वाले, वो मैं रखूँगी। तो इसको मैं अपने कमरे में लाकर रख दी थी। तो ये थोड़ा ना अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा इसके ऊपर ये जो आता है चिपकाने वाला, इसको चिपका दूंगी तो ये इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो इसको मैंने मंगाया था, तो वही हम लोग यहाँ पे चिपका रहे हैं। बहुत इजी टू यूज़ रहता है ये चिपकाने में और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ना मेरे साथ ये हुआ कि ये कम पड़ गया, पूरी रैक में अच्छी तरह से चिपका नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। ये देखिए, इसमें एक और मंगाना पड़ेगा तब ये पूरा सेट होगा, लेकिन देखने में देखिए कितना अच्छा लग रहा था। उसके बाद मैं यम्मू को दवा पिलाने जा रही हूँ, तो वही दवा लेकर यहाँ जा रही हूँ। और यहाँ ये देखिए हमारी संस्कृति को, अब तो ये बड़ी हो गई हैं, आंखें खोलने लगी हैं, देखने लगी हैं। और अब अच्छा लगता है, बच्चे जब देखने लगते हैं, कुछ समझने लगते हैं, तो उनसे बातें करना, उनसे बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो वहीं पर पूनम यहाँ पर कर रही हैं संस्कृति के साथ, वो जग रही हैं तो उनसे बातें कर रही हैं। तो उसके बाद फिर मैं अपने कमरे में आ गई थी। सृजन, हाँ, यहाँ पे मैं एक चेक फिल कर रही हूँ। सृजन के स्कूल की फ़ी भरनी थी, 3 महीने की फ़ीस इकट्ठी हो गई थी, तो इनके स्कूल से मैसेज आया था, तो वही चेक में भर रही थी क्योंकि मैं बार बार भूल जा रही थी। और अगर 10 तारीख हो जाती तो फिर 100 रुपया फ़ाइन भी पड़ता है। तो मैंने कहा लाओ इसी साथ में इसको भर के रख दूँ, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊँगी। और फिर लगी हाथों में अपना बेड भी ठीक करने लगी, जो कि अभी नहीं ठीक हुआ था क्योंकि मैं तो उठ जाती हूँ लेकिन बच्चे सोते रहते हैं, तो वैसे ही पड़ा रहता है बेड। तो इस समय मैं बेड वेड भी सही कर दे रही हूँ। उसके बाद फिर बेड सही करने के बाद मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैंने सोचा नहाने के पहले दाल चावल मैं यहाँ पे चढ़ा देती हूँ। ये पूनम का ना मसाला बन रहा है जो डिलीवरी के बाद खाते, वो मसाला है, तो यहाँ पर वही बन रहा है। और दाल चावल भी मैंने चढ़ा दिया है। और उसके बाद फिर मैं नहाने चली गई थी। तो चलिए नहा के मैं आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ और आज है 9 तारीख। मैंने 26 नवंबर को व्लॉगिंग की थी थोड़ी बहुत, वही वो बारात वाला वीडियो जो इसके पहले गया था, तब से लेके मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। वो भी मैंने सोचा बहुत लंबा गैप हो गया है, चलो आज कुछ वीडियो शूट किया जाए, कुछ अपडेट्स दी जाए। इस बीच काफी परेशानी भरा दिन रहा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो इतने दिनों से, काफी दिनों से यमू की तबीयत काफी खराब चल रही थी और अचानक ही एक दिन यमू और शौर्य दोनों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। इतनी ज्यादा खराब हो गई कि रात में 10 बजे दोनों को हॉस्पिटल लेके भागना पड़ा। वॉमिट पे वॉमिट, यमू को 7 से 8 बार वॉमिट हो चुकी और शौर्य को 6 बार लगातार दोनों बच्चों को वॉमिट हुई जा रही थी। तो दोनों को लेके मैं डॉक्टर के यहाँ गई इमरजेंसी में। उसके बाद वहां पे उन दोनों को इंजेक्शन लगा, डॉक्टर ने दवाई ववाई दी, ठीक थे वो लोग, आ गए घर। तो ठीक थे, लेकिन यमू जो थी उसकी, वो कुछ खा पी नहीं रही थी, कुछ भी नहीं। शौर्य तो ठीक थे, उनको लैटिन हो रही थी, यमू को लैटिन भी नहीं हो रही थी, लेकिन शौर्य था वो खा पी रहा था, लेकिन यमू कुछ भी नहीं खा पी रही थी। तो 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, फिर मुझे लगा कि यमू को मैं एसबी सिंह को दिखाती हूँ, तो उनको दिखाया जाए। ये कुछ खा पी नहीं रही है, वॉमिट तो रुक गई थी लेकिन कुछ भी वो लड़की नहीं खा रही थी, कुछ भी नहीं। कुछ भी उसके मुंह में जबरदस्ती डालो तो वो मतलब उसको उल्टी जैसा होने लगता था। तो वहां पे मैं ले गई दिखाई, तो एसबी सिंह के लड़के बैठे थे, वो भी डॉक्टर हैं, लेकिन एसबी सिंह नहीं थे। खैर उन्होंने देखा और कुछ दवाइयां बढ़ा दी, तो फिर लेके आई घर पे मैं, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं दिखा उसको। फिर जिस दिन दिखा के आए उसके दूसरे दिन शाम को फिर यमू को उल्टियां शुरू हो गई और लगातार उल्टी शुरू हो गई उसको। फिर मैं लेके भगी और रास्ते भर इतना जाम लगा हुआ था बाईपास पे, और
हर जगह क्रॉसिंग बंद थी और यम्मू की उल्टी बंद नहीं हो रही थी किसी तरह। तो फिर उसको हॉस्पिटल लेके पहुंची और वहां से मेरे हस्बैंड बलरामपुर से भाग के आए। उसको डॉक्टर को दिखाया गया। उसके बाद डॉक्टर ने तुरंत एडमिट बता दिया उसको कि एडमिट करना है। उस समय तो उसकी कोई जांच वांच नहीं हुई, तुरंत उसको एडमिट कर लिया गया। और एडमिट करने के बाद फिर वही ग्लूकोज और दवाइयां इंजेक्शन चली। वॉमिट तो उनकी कंट्रोल हो गई, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं खा रही थी। तो फिर उसके बाद मतलब ले आए हम लोग डिस्चार्ज करा के घर पे उसको। फिर मैं ट्राई करूं कि लाओ ये कुछ खाए। इतना दिन हो गया, मतलब 5 से 6 दिन बीत चुका था, वो कुछ भी नहीं खा रही थी। जब कुछ भी उसको खिलाने की कोशिश करो तो बस उसको उल्टी जैसा होने लगे। तो फिर एक रात में, कल नहीं परसों रात में, 7 तारीख की रात में उसको फिर उल्टी जैसा हुआ और बहुत जोर जोर से रोने लगती थी, मम्मा मम्मा करके चिल्लाने लगती थी अंदर से, जैसे उसको कोई तकलीफ होती थी। तो फिर रात में तो वो किसी तरह से सो गई और उसकी इंजेक्शन भी चालू थी, मतलब 6 इंजेक्शन डॉक्टर ने बताया था। उसको डिस्चार्ज करने के बाद भी उसको 6 इंजेक्शन लगना था सुबह शाम। तो वो सब लगा, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। फिर रात को 4 बजे कल उसको फिर वॉमिटिंग हो गई। तो एकदम से मैं घबरा गई। फिर मेरा दिमाग ही ना काम करे एकदम। मैं मतलब अपना कुछ भी हो तो हम बर्दाश्त कर लेते, इमोशनल हो जाती हूँ बताते बताते। तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हमको कुछ भी हो, क्योंकि हम बड़े हैं। लेकिन बच्चों को, वो भी यम्मू इतनी चंचल, इतनी शैतान लड़की, उसको अचानक से इस तरह से हो गया। फिर मैं अपने हस्बैंड के पास फोन की सुबह उठते ही 7 बजे। मैंने कहा आप आइए, घर आइए, यम्मू को चलिए दिखाया जाए फिर से डॉक्टर को, ना हो तो फिर लखनऊ दिखाया जाए, और नहीं तो फिर से एडमिट किया जाए। ये कुछ भी खा पी नहीं रही है, ऐसे थोड़ी चलेगा। इतना दिन हो गया, 7-8 दिन बीत चुके थे तब तक। तो ये कहे ठीक है हम आते हैं। तो फिर ये आए, वहां से आए। उसके बाद हम लोग कल गए डॉक्टर को दिखाए, डॉक्टर से सारी बातें बताए। फिर डॉक्टर ने एक टेस्ट भी लिखा, वो टेस्ट कराया गया। उसके बाद डॉक्टर ने दवाइयाँ चेंज की और दवाइयाँ वही चेंज की। उसके बाद फिर उसकी दूसरी दवाई चल रही है। तो अभी मतलब कल से यम्मू थोड़ी बेटर है, खा पी रही है, थोड़ा बहुत जो उसका मन कर रहा है वो खा रही है। लेकिन बहुत दुबली हो गई है, बहुत, मतलब चेहरे पे सिर्फ उसकी बड़ी बड़ी आंखें दिखती हैं और कुछ भी नहीं। ऐसा लगता है एकदम इतना सी चेहरा हो गया। इतनी सारी दवाएं बेचारी, यहाँ पे ये सारी दवाएं रखी हुई है, सब उसी की है। तो यही सारी चीजें चल रही थी इतने दिन से। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं तो एकदम टूट जाती हूँ। अगर बच्चों को, मुझे कुछ होता है मैं सब झेल लेती हूँ, लेकिन अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, वो भी इतने छोटे बच्चों को, सृजन भी अब बड़े हो गए हैं, उनको भी कुछ होता है तो नहीं इतना होता है। चलो ठीक है, वो बता ले रहा है मम्मा ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन यम्मू बहुत छोटी है अभी। तो यही सारी चीजें थी, लेकिन ठीक है अब तो थोड़ा अच्छा लग रहा था। आज मुझे, खा पी रही थी कल से, सुबह भी आज वो खाई पी, तो थोड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा चलिए व्लॉगिंग की जाए, आप लोगों से ये सारी चीजें शेयर की जाए। तो अब चल रही हूँ मैं। दाल चावल तो मेरा बन गया है, अब रोटी बनाऊंगी। सब्जी रखी हुई है, शाम को मैंने निमोना बनाया था वो रखा हुआ है, तो सब्जी शायद ही बनाऊं। और फिर यम्मू को नहलाऊंगी, कल वो नहाई नहीं थी तो यम्मू को नहलाऊंगी। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े धोऊंगी, बच्चे नहा लें, दोनों बच्चे नहा लें, उसके बाद कपड़े वपड़े धुले जाएंगे। तो चलिए फिर देखते हैं और आगे क्या शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। देखो कैसी हो गई है मेरी यम्मू, तबीयत खराब थी यम्मू की है, बता दो। सुई लगी, कितनी सुई लगी यम्मू को? 6 तो बैक पे लगी है? कैसी हो गई मेरी यम्मू। और अभी भी जिद करने लगी, मम्मा मम्मा मैं रोटी बनाने जा रही थी। ये देखो शौर्य को, ये भी रो रहे हैं। इतना हल्ला मेरे घर में इस समय मचा रहता है, इतना शोर शराबा, और सृजन रहते हैं तो ज्यादा। नहीं सोना है, सोना है, लाओ शूज निकाल दो। हाँ ठीक है। तो अब यम्मू को सोना है, यम्मू को मैं सुलाऊंगी। तो यम्मू सो चुकी हैं और सृजन के जो सर हैं, भैया हैं, वो आ गए हैं सृजन को पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं और यम्मू सो रही हैं। उसके बाद ये सीधे शाम की क्लिप है,
3:45 बजे की। और यमू को ना ग्रेप्स बहुत अच्छा लग रहा है। कल वो जिद करके ग्रेप्स खरीदवाई थी जब हम लोग हॉस्पिटल से आ रहे थे तो खा भी रही थी, थोड़ा बहुत खा रही थी, उसको अच्छा लग रहा था। तो आज ग्रेप्स ख़त्म हो गया था तो अचानक फिर मेरे दिमाग में आया कि चलो वो जो खा रही है वही उसको खिलाया जाए। तो फिर मैं इसलिए मार्केट जा रही हूँ क्योंकि यहाँ बाज़ार में तो मिलता नहीं, ग्रेप्स काफ़ी महंगा है। तो इसलिए मैं मार्केट चली गई थी। अभी मैं मार्केट से आ चुकी हूँ और आते ही मैंने चीज़ों को अपनी जगह रख कर फिर चाय चढ़ा दी है। और यमू को सेरेलैक खिलाने जा रही हूँ। ये 6 मंथ वाला सेरेलैक है क्योंकि वो 2 ईयर वाला नहीं खा रही है। उसके बाद मैंने यहाँ पे सबको चाय दे दिया है, सब लोग चाय नाश्ता कर रहे हैं। और यमू देखिए लगी हुई है शैतानी में। यमू ऐसे शैतानी करते हुए ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर वो ड्रॉअर खोल के उसको जो मन कर रहा है निकाल रही है। और मैं भी चाय पी रही हूँ। मैंने सोचा चलिए अपने आप लोग को आपको भी दिखा दूँ। तो ये देख लीजिए मेरी चाय, और मैं भी चाय पी रही हूँ यहाँ पर। तो चाय वाय पीने के बाद फिर यहाँ पर मैं और मम्मी मटर छीलने लगे हैं। मैं मटर लेके आई थी मार्केट से। 2 किलो मटर का सीज़न आ गया है तो सभी के घरों में लगभग मटर ज़्यादा यूज़ होता होगा। मटर की घुघरी, मटर का निमोना, मटर की खिचड़ी। तो आज मेरे यहाँ मटर की खिचड़ी बनने वाली है क्योंकि आज थोड़ा मेरा मन ख़राब सा लग रहा था तो रोटी वोटी बनाने की इच्छा नहीं हो रही थी। तो मैंने कहा आज मटर वाली खिचड़ी बना लेती हूँ। तो वही यहाँ पर हम लोग बैठ के मटर छील रहे हैं। और यमू भी देखिए, और यमू को आप देख रहे हैं उसने गले में और कमर में क्या पहना है। उसी ड्रॉअर में से उसको माला मिल गई और कमर में लगाने वाला मिल गया है तो बस उसने पहन भी लिया। तो अब यमू की शैतानियाँ शुरू हो गई हैं। तो यहाँ पर हम लोग बातें करते जा रहे हैं और मटर छीलते जा रहे हैं। और सौर्य बाबू रो रहे हैं। ये देखिए सौर्य को पड़ गई है 2-3 थप्पड़। तो सौर्य कैसे हो? कैसे हो? कैसा फील हो रहा है आपको? कैसे हो? ठीक हो? तो ये देखिए मटर की जो खिचड़ी है वो बन चुकी है। मैंने इसे भगोने में बनाया है, कुकर में नहीं बनाया क्योंकि कुकर में ना सूखा सूखा हो जाता है थोड़ा, और मेरे घर में किसी को पसंद भी नहीं आता कुकर वाला। तो मैंने इसको भगोने में बनाया है। और मैंने साथ में हरी चटनी भी बना ली है धनिया टमाटर की। तो मेरा ये जो व्लॉग है आज का यहीं तक का था। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।